इम्पॉर्टेंट है अगर आप गर्ल्स हो और फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या अभी अभी फॉरएवर के बिजनेस को आप समझ रहे हो बट आपके माइंड में ये डाउट चल रहा है कि मुझे फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर आपका सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सक्सेसफुल गर्ल्स की स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस में काम करके बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है और अपने आप को प्रूफ किया है कि गर्ल्स भी किसी से कम नहीं होती। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सक्सेसफुल गर्ल्स की स्टोरीज। नाम मानवी बरेजा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पानीपत, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखी थी, प्रॉपरली समझने के लिए देखी तो मैंने 2-3 बार थी, है ना। आपके साथ भी शायद हुआ होगा। अरे मैंने फॉरएवर देखी हुई है, मैं पहले से फॉरएवर को जानता हूँ, मेरा दोस्त भी करता है, तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे जानकारी में लोग करते थे। बट जब मैंने इसको बैठ के अच्छे से अंडरस्टैंड किया, दैट वाज 2017 जून। वो दिन था, एक 12 जून 2017 मैंने इस चीज को अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया और डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई इट वंस। ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। और बैकग्राउंड की बात करूं मैम, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, कोई बहुत बड़ी जगह से नहीं आती। मेरे फादर एक शॉपकीपर है, एक शॉप है उनकी, है ना। और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बहुत सिंपल सी लाइफ जी है हमने हमेशा से। एक फार्मेसी अपनी पढ़ाई कर रही थी मैं, और इवन पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा, एकेडमिक्स के अंदर काफी एक्सीलेंट थी। रीजन बीइंग कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना था। तो जब कुछ करना था तो मुझे पता था कि आई हैव टू बी रियली गुड एट समथिंग। मुझे किसी चीज में तो गुड होना ही पड़ेगा, चाहे वो रियल लाइफ है या फिर, चलो मेरे को पता था मनी तो इतनी नहीं है, फैमिली स्ट्रांग। तो मैंने सोचा कि मैं यार पढ़ाई अच्छी करूं ताकि अपनी लाइफ में कहीं आगे पहुंच पाऊं। वो आज पता लगता है कि वो चीज इतनी काम नहीं आई। बट काफी पढ़ाई करी मैंने। आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर कपूरथला। तो इस तरीके से मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, है ना। देखो, जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, है ना, ऑलमोस्ट, और 2017 मैंने जनवरी में ये कंसेप्ट को देखा था और फरवरी में मैंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक चीज क्लियर जो होगी थी इस बिजनेस को देख के, वो ये चीज थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखो स्टडीज करते हैं हम सारे, है ना, सारा कुछ करते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए हमें कभी नहीं बताया जाता मार्केट में आपको कैसे चैलेंजेस मिलेंगे, मार्केट में क्या चीज होगी, है ना। दे जस्ट टेल यू आउट द स्टडीज जो जिससे रिलेटेड आप काम करते हैं, है ना, जिससे रिलेटेड आप वहां पे स्टडी करते हैं, फीस भरते हैं, और उसके बाद बस सीधा प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। प्लेसमेंट के अंदर भी कंपटीशन फील नहीं होता। मतलब ये चीज है कि हाँ, वहां पे पर्सन बहुत सारे होते हैं बट मार्केट को क्लियर नहीं किया जाता। तो यहाँ की मुझे मार्केट क्लियर हुई थी एग्जैक्टली कि यहाँ पे आके एक्चुअल में किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है और हम कहाँ स्टैंड अप करते हैं फ्यूचर कैल में, किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है और हम कहाँ स्टैंड अप करते हैं, फ्यूचर कैसे हो सकता है, हम सोच क्या रहे हैं और फ्यूचर है कैसा, है ना। वो चीज यहाँ आके मुझे क्लियर हुई थी। तो बाद एक डिसीजन बना मेरे से। पहले मेरे को एक बार लगा था, जैसे स्टार्टिंग में कई बार लगता है बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है हमारी लाइन से, है ना। जैसे आई वाज डूइंग माय फैशन डिजाइनिंग, है ना, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कहाँ पर क्लोथ्स, ठीक है, कहाँ नेटवर्किंग, है ना, बहुत सारी डिफरेंशिएशन है, नो डाउट। बट द थिंग इज कि नेटवर्किंग ऐसी चीज है जो मुझे उस टाइम पे क्लियर हुई कि हर कोई पर्सन कर सकता है। हर, मतलब चाहे वो इंजीनियर है, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर है, चाहे वो मतलब डॉक्टर है, कोई भी है, हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे ये था कि मैं भी यहाँ से कामयाब होंगे। ऑब्वियसली यार एक न्यू एबीसीडी है, हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो यहीं से ही सीख सकते हैं। डिसीजन ऐसे बनाया, ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और फादर मेरे खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। करते करते ये चीज को क्लियर करते करते, है ना, आज यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। चीजों को एक बार डिसीजन बनाया था, औखा लगा था, एक बार मुश्किल लगा था कि कैसे होगा, बट करते 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 करते, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पे एक वाई क्लियर क्या थी कि करना तो है, लाइफ में कुछ करना है, और यहाँ से वो 1% होप दिख रही है जो मार्केट में कहीं नहीं दिख रही है। तो वो चीज यहाँ से सक्सेसफुल होकर लेके गई थी। प्रिया मैम, आप बताओ। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताऊंगी। नाम प्रिया पठानिया है एंड बेसिकली मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ।
राइट। और जैसे कि मैम आप दोनों ने बताया है ना कि जैसे आपको क्या अच्छा लगा, मैं आपको पर्सनली लेवल पे बताऊं तो फॉरएवर लिविंग का जो डिसीजन लेना मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बैकग्राउंड जो उनका है वो आर्मी बैकग्राउंड है ना। मेरी फादर आर्मी रिटायर्ड है एंड मेरे ब्रदर जो एल्डर ब्रदर है वो आर्मी में क्लर्क है। तो वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली आप बोल सकते हो। वैसे मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। बट मुझे मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्टअप करा, उससे भी पहले मुझे ना रिसर्च में बड़ी रहती थी कि आने वाले टाइम पे मैं किस चीज में मतलब अपना बेस्ट दूं, किस चीज में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, जो भी। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी और मेरे जितने भी कजन्स थे, फ्रेंड्स थे, तो ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल के बाद सभी कोई एमएससी फिजिक्स में, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना। तो हम सारे फ्रेंड्स एकदम से अलग अलग हो गए। तो उस टाइम ना मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च में बड़ा रहता था कि मैं किस चीज में जाऊं, आने वाले टाइम पे क्या है। तो मैंने उस टाइम 2-4 ऑप्शंस मेरे सामने आई। फर्स्ट वन इज बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी। सेकंड था कि न्यूट्रिशन में मैं जाऊं, है ना। थर्ड एक था कॉस्मेटोलॉजी का, जिससे था कि मैं कुछ ये कोर्सेज वगैरह करके बाहर जा सकती हूँ, है ना। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास नर्सिंग की। बट मेरी गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो, अभी तो मुझे फील होता है कि वैसे, बट उस टाइम क्या था कि मैं बीएससी नॉन मेडिकल कर चुकी थी। अगर मैं दोबारा से आने वाले टाइम पे मैं किस फील्ड में जाऊं, तो मुझे दोबारा से उसमें क्या करना पड़ना था, बीएससी करनी पड़नी थी, चाहे वो नर्सिंग है चाहे कॉस्मेटोलॉजी कुछ भी। तो ऑब्वियसली हम फैमिली की वो लेते हैं, तो फैमिली ने भी बोला कि नहीं, कॉस्मेटोलॉजी उनको लगता था कि नहीं, वो फेशियल एंड ऑल, है ना, पार्लर एंड ऑल, वो चीजें वो बिल्कुल भी अलो नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर चूज करा न्यूट्रिशन फील्ड अपनी। तो मैंने जलंधर से न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर के कोर्सेज करे। तो कहीं ना कहीं मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज थी, इसी में मैं आगे फर्दर जाना चाहती थी। बट गुड लक मेरा ये था कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मिली आज से 3 साल पहले। तो जब मैंने देखा कि ये न्यूट्रिशन में डील कर रही है ना, वेलनेस रेवोल्यूशन में डील कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी है, प्रॉपर बुक्स वगैरह रीड करी है। तो फिर मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था। हेलो दोस्तों, दिस साइड मनप्रीत कौर। बेसिकली मैं पंजाब के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है कुछ करने की। बट मेरे जो सपने थे वो शुरू से बहुत बड़े थे। मैं लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी 12th एंड अपनी ग्रेजुएशन के अंदर बहुत मेहनत करी। और उसके बाद फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला, तो इसको अंडरस्टैंड करके मैंने रात दिन एक करके इसमें मेहनत करनी स्टार्ट करी। एंड 2 साल के हार्ड वर्क के बाद मैं अपनी फैमिली को एक छोटा सा सरप्राइज देने जा रही हूँ। सो लेट्स सी वो सरप्राइज क्या है। सो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा मेरा सरप्राइज? होप सो आप में से काफी सारे लोगों को मैंने इंस्पायर किया होगा अपने पेरेंट्स को ऐसा सेम प्राउड फील करवाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ
क्योंकि मैंने भी 2cc किया था आज से तीन साल पहले और आज इसके साथ हूँ, आप सभी देख सकते हो। और मुझे इवन खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मिस मंजू मैम ने। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। आपने कितने मंथ पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था? 2 साल पहले। सिर्फ 2 साल पहले? जी सर। और आपने कार की भी अचीवमेंट कर दी। बिल्कुल सर। क्या बात है, किसकी पावर है ये सर 2cc की पावर है, फॉरएवर की पावर है। क्या बात। फ्रेंड यहाँ मतलब गलतियाँ बहुत करी। अब एक बार अलांटे में मुझे याद है मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, अनमोल सर ने मुझे देख लिया था वहाँ पर। और हुआ क्या, क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ से इतना कुछ मिलना है, क्योंकि वाई नहीं क्लियर थी। क्योंकि सिंपल है, जब तक हम अपनी वाई अपनी करेंगे नहीं ना, अपने हमारे पास रीजन नहीं आएगा कि हम क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर को, हमें समझ नहीं आएगा। बट एक दिन हुआ कि अपने मम्मा को देखा कि जॉब करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, तो उनको फ्री करना था और अगले महीने से शायद उनको घर भी बिठा दूंगा। मैम बताओ थोड़ा सा, इन्हें कुछ ऐसी चीज दो कि तो कैसा लग रहा है सभी को? हाँ जी, लानी है सभी ने अपनी भी। कब तक ला रहे हो फिर? देखो शुरुआत हो गई है 2020 की, है ना। शुरुआत की अगर बात की जाए तो अभी बस लाइंस लगने वाली है। और स्पेशली जितनी भी गर्ल्स खड़ी है उनके लिए तो यही है मैसेज की देखो, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। और बॉयज के लिए यही है कि देखो अगर मैंने कर लिया तो अब तो बोलने की लोड़ ही नहीं है, अब तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। 2 साल पहले, 2 से सवा 2 साल पहले मैंने डिसीजन बनाया था, इस प्लेटफॉर्म में आई थी मैं। उसके बाद क्या चीज़ थी, उससे पहले जॉब क्या करती थी 8-9 हज़ार की, 8-9 हज़ार की सैलरी जॉब के अंदर अगर बात करें, उसे अगर हम इंटू भी करके देखें, 12 मंथ से इंटू करें अगर हम उसे 1 साल से, तब भी आपके सामने 1 लाख मुश्किल से बनता है ना। अब 1 लाख की सैलरी जब लगता है कि मैं कितने साल में ये अचीवमेंट ले पाती, कभी भी नहीं, और जॉब के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट हो गई है कि 16.5 लाख की गाड़ी यहाँ से मैंने बाय कर ली है। तो देखो यहाँ तक पहुँचने का सफर आपको लग रहा है इजी है, देखो इजी कुछ नहीं होता, बट मुश्किल भी कुछ नहीं है ना। बस विश्वास होगा। कभी मैंने कमिटमेंट करी थी आज से 2 साल पहले की, जब हमने बिगनिंग करी थी, जब मैं एस लेवल पे होती थी, बोला था एक, आपने आई थिंक वीडियो भी वॉच की होगी वो। तो उसके अंदर क्या चीज़ थी कि मैं और मेरी पार्टनर मोनिका मैम, हम दोनों ने कमिटमेंट करी थी, एक्टिवा से स्टार्टिंग करी थी। जब हमने धूप के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे, उस टाइम हमने एक ही चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम पे हमारे पास खुद की कार्स होगी, लग्जरी कार्स होगी, बट वो ड्रीम भी पूरा हो गया। मोनिका हमें एस लेवल पे वर्क करते हैं, आज हम धूप में धक्के खा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी खुद की कार्स होगी। ये मेरी अपलाइन है भावना मैम। मेरा नाम भावना है और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम धूप में ऐसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन आने वाली गर्मियों में हमारे पास खुद की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स, बहुत जल्द। लेडी डायमंड भी वो सपना पूरा करने वाली है। तो एक कमिटमेंट की पावर होती है। तो आप सभी भी एक कमिटमेंट करो कि देखो अगर कमिटमेंट रखो, एक ड्रीम बनाओ, और ड्रीम सच में पूरे होते हैं, क्योंकि आप सभी के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है फॉरएवर लिविंग। इससे कोई ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपके सपने होने चाहिए, पूरे ये प्लेटफॉर्म कर देगा। तो ड्रीम लेना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो, चार्ट के ऊपर गोल बनाओ और फिर गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। सारी की सारी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। और मैम किस सिस्टम से हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली, जिसका नाम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और कुछ तो यही है, देखो लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लोगों की बात मत सुनना, क्योंकि लोग ना आपको पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। वो यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में कभी कुछ ना करो, है ना। वो खुद कुछ नहीं कर पाए तो आपको भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, नेगेटिव लोगों को छोड़ो। वही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो सब कुछ आप पॉसिबल कर लोगे। मुझे भी सुनाते थे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना आप लोगों की तरह, जब मेरा एएस लेवल हुआ था, तो मुझे बहुत सारे लोग बोला करते थे, हाँ जी कब आ रही है आपकी गाड़ी, मतलब ना मुझे पिंच करते थे।
और क्या चीज है कि आप लोगों को भी सेम चीजें सुनने को मिलती होंगी, है ना, जहाँ फंस गए हो, बेवकूफ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, बहुत सारी चीजें तो सेम मैंने भी सुनी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बने हैं ना, सभी ने सुनी है। मेरी टीम के सारे डायमंड बैठे हुए उस साइड, सभी ने सुनी है सारी नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को तो फेस आप सभी को करना पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हो ना, इट मीन्स यही है कि आप सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चलो और बड़ी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना कि चैलेंजेस बढ़ जाए तो समझ लो आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नियर हो, ठीक है। बाकी यही है कि देखो, वही है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उसको बुरे में मत लेके जाओ, उसे अच्छे में लेके जाओ कि वो आपके ड्रीम्स याद दिला रहा है। आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको लोगों की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ऐसी ऐसी अचीवमेंट आपकी होने वाली है बहुत जल्द। खेलने की उम्र में नाम बनाया है, चर्चे तो होने ही थे। स्पेशली फॉर गर्ल्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो, चाहे वो है ना किसी भी चीज़ से सोसाइटी के रिलेटेड हो। बट जब हमने एक स्टेप उठाया है, जब हमने है ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया है, तो आई नो स्ट्रगल्स आएंगे, बट ट्रस्ट भी उसके बाद की जो लाइफ है अपना मैनेजर डन करो, अपनी जल्दी अचीवमेंट्स करो एंड मिलते जी नेक्स्ट इवेंट के अंदर। और मैम जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आप अकेले थे? आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स खत्म हो गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि मुझे फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं गर्ल्स को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जब इतने सारे गर्ल्स फॉरएवर में काम करके जब सक्सेसफुल हो सकते हैं यार, और अपने पेरेंट्स को भी वो प्राउड फील करवा सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। एक बार अपने ऊपर बिलीव करके तो देखो, एक बार फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करके तो देखो। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं यार, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपको भी पता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं करी ना, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो है आपकी शादी करवा देंगे। और आपको पता है कि आफ्टर मैरिज बहुत कम ऐसे गर्ल्स होती है जो अपने लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचती है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और फॉरएवर को स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना, कभी भी आप अपने फैमिली से सजेशन मत लेना, ना ही आप अपने दोस्तों से सजेशन लेना, ना ही आप अपने बॉयफ्रेंड से सजेशन लेना, ना ही आप अपने दोस्तों से सजेशन लेना। क्योंकि देखो, उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में जीरो नॉलेज है, तो वो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो आपको नेगेटिव करे, हो सकता है आपको डिमोटिवेट करे, हो सकता है वो आपको बोले यार ये सब फ्रॉड होता है, इन सब चक्रों में मत कर, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन आपने ऑलरेडी इस वीडियो में सब कुछ देख लिया है कि कितने सारे गर्ल्स ने अपने आप को प्रूव किया और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाया। तो उन लोगों की कभी मत सुनना जो आज भी 20-22 साल, 23 साल या 25 साल के एज में आज भी अपने पेरेंट्स की खेत में खा रहे हैं। उनकी सलाह कभी भी मत लेना, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप किसी और की सजेशन लेते हो और अगर आप फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो, तो मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों की बातें सुन रहे हो जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी डाउट्स खत्म हो और वो भी फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।